नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां ग्राम मैथा खारी से जम्मू पानी तक 13 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग उखड़ गया, जिससे स्थानीय लोगों का इस मार्ग पर आवागमन मुश्किल हो गया है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुरहानपुर में संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में बुरहानपुर मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रभावित टेक्सटाइल श्रमिकों की जिला श्रम अधिकारी के साथ हुए बैठक में वेतन और भत्तों को लेकर तनाव स्पष्ट रूप से सामने आया। बैठक में विगत 3 मार्च को श्रम आयुक्त द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से लागू परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का अनुपालन अप्रैल 2024 से लंबित एरियल का भुगतान तथा बुरहानपुर टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने की मांग उठाई गई। बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने कहा कि लंबे समय तक चर्चा के बावजूद जिला श्रम अधिकारी की ओर से कोई ठोस निर्णय या लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे श्रमिकों में गहरा आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। हम जिला श्रम अधिकारी के पास यहाँ पर आज सभी श्रमिक भाई यहाँ पर आए हैं। श्रम आयुक्त का इसी माह का निर्णय है कि बढ़ा हुआ वेतन, महंगाई भत्ते सहित सभी श्रमिकों को दिया जाए, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे जिलों में मिल रहा है, केवल बुरहानपुर जिला ही अछूता है जहां श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय क्यों हो रहा है, ये सभी की समझ से परे है। आज सरकारी आदेशों की भी यहाँ के टेक्सटाइल एसोसिएशन के धन्ना सेठ अवहेलना कर रहे हैं। आज सड़कों पे भी श्रमिकों को उतरना पड़ रहा है, उसके बाद भी चंद रुपए, चंद बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। आप देखा कि अभी जो है आपके साथ में जिला उपाध्यक्ष भी थे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी शामिल थे। जब आप जैसे दिग्गजों की यदि बात नहीं मानी जा रही तो बेचारे मजदूरों का क्या होगा? देखिए, जब श्रम आयुक्त के निर्णय को बुरहानपुर में लागू नहीं किया जा रहा है, बहुत जल्द हम इंदौर में श्रम आयुक्त के कार्यालय का भी घेराव करने वाले हैं अगर इस माह हमको बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता है तो। और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हमारे साथ में हैं और ये पूरा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से मिलने के लिए जाएगा। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम मैथा खारी से जम्मू पानी तक 13 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग उखड़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों का इस मार्ग पर आवागमन मुश्किल हो गया है। सड़क पर गड्ढे और बिखरी गिट्टी होने के कारण लोग अक्सर चोटिल हो रहे हैं। समाजसेवी शौकत अली ने सड़क की मरम्मत और निर्माण के लिए कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शौकत अली ने कहा कि लगता है अधिकारी इस मामले को तब संज्ञान में लेंगे जब कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएगी। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए न्यू कलेक्टर सभा कक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 120 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। अनिराकृत मामलों के लिए अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित कर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान निखिलेश प्रजापति ने छात्रवृत्ति न मिलने के कारण नर्सिंग कोर्स के रजिस्ट्रेशन में समस्याएं बताई, जिसे कलेक्ट्रेट ने डीआईओ को सौंपकर समाधान कराने का निर्देश दिया। जनसुनवाई में इसके अलावा रास्ता अवरुद्ध, नाली निकासी, वृद्धा पेंशन जैसी समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। रीवा शहर में रिवर लाइन का प्रोजेक्ट अब विकास नहीं बल्कि आम जनता के लिए गंभीर संकट बन गया है। समान थाने से लेकर गरेरिया मोड़ तक कई किलोमीटर लंबा मलबा और खुदी हुई सड़कें एम्बुलेंस समेत अन्य वाहनों के लिए राह बंद कर रही है। सोमवार शाम करीब 7 बजे नए बस स्टैंड से गरेरिया मोड़ तक लगे जाम में एम्बुलेंस घंटों फंसी रही और जीवन दायिनी मदद भी नहीं पहुंच सकी। समान, रहतरा और नेहरू नगर इलाकों में ठेकेदार ने सड़कें खोदकर छोड़ दी हैं, जबकि सुरक्षा संकेत और ट्रैफिक डायवर्जन नहीं है।
खुदी हुई सड़कें और मलबा दोपहिया चालकों और पैदल यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पौड़ी प्रथम में एक अनोखा निर्माण विवाद खड़ा हो गया है। दोरज हनुमान मंदिर के पास बने पोखरे के बीचों बीच ईंट गारे का चबूतरा बनाया गया, जो न तो बैठने लायक है और न किसी सामाजिक कार्य के लिए उपयोगी दिखाई देता है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां वास्तव में जरूरत थी वहां कोई काम नहीं हुआ और जिस जगह पर पानी और दलदल था वहां चबूतरा खड़ा कर दिया गया। स्थानीय लोग सीधे पंचायत और जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस निर्माण के लिए कोई तकनीकी स्वीकृति ली गई थी और किस इंजीनियर ने पानी के बीच चबूतरे का नक्शा पास किया। निगरानी तंत्र की निष्क्रियता की आशंका ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। अब यह देखने वाली बात है कि खबर के प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। ग्राम पंचायत पौड़ी प्रथम का ये मनरेगा के तहत बना हुआ चबूतरा पोखरे के सीधा बीच में बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि पैसे का सीधा दुरुपयोग का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तालाब है जो कि सार्वजनिक शासकीय रूप से है। इसका सिर्फ पानी पीने के लिए, पशु पक्षियों के लिए बनाया गया है उपयोग के लिए। और इसमें देखिए सरकारी पैसे का सीधे यहाँ पे कहीं चबूतरा तो कहीं कुछ बना के सीधे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं SDO और इंजीनियर को भी यह चीज़ अगर लेआउट करते समय भी उनको क्या यह चीज़ दिखाई नहीं दिया कि क्या यहाँ पे आवश्यक है यहाँ पे बनना है चबूतरा। और अगर यह चबूतरा किसी सार्वजनिक स्थल पे बनता तो इसका सही से उपयोग होता, लोग इसका उपयोग करते। और यहाँ पे बताइए इस चबूतरे का क्या ज़रूरत है, आप भी बताइए। देख लीजिए यहाँ की कोई ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसमें SDO और इंजीनियर के मिलीभगत से यह कार्य हुआ है और पैसे का भी दुरुपयोग। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने जन चौपाल अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच सीधे संवाद बढ़ाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और महर जिलों में नियमित जन चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर शिकायतें सुनेंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। अभियान की मुख्य विशेषताओं में महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, साइबर अपराध और जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस और स्थानीय समस्याओं का तुरंत समाधान शामिल है। इस अभियान के माध्यम से जनता सीधे पुलिस के संपर्क में आएगी, जिससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। प्रभावी हो पाएंगे अगर अब जनता पुलिस थानों में नहीं है बल्कि जनता के पास पुलिस खुद जाए। और उसके लिए हम इस अप्रैल माह के अंत में जो सबसे मंगलवार होता है उससे एक नया अभियान सभी जिलों में हम लॉन्च कर रहे हैं। सीधी में उसका हमने एक प्रोटोटाइप हमने करके देखा, जिसकी हमें काफ़ी प्रशंसा वहाँ पुलिस अधीक्षक को मिली है। और उसी से हमने प्रेरणा लेते हुए पूरे संभाग के 77 थानों और 64 चौकियों में जन चौपाल पुलिस आपके द्वार, आपकी पुलिस आपके द्वार, जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, जो इस अप्रैल के लास्ट मंगलवार से हम शुरू करेंगे। और हर महीने में एक बार वो जन चौपाल थाना प्रभारीगण और उनका पूरा स्टाफ और उसकी समीक्षा करेंगे, उनके ऊपर बैठे हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और अगर शहर में है तो CSP साहिबा। इन जन चौपाल कार्यक्रमों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि शाम को 4 से 6 पे थाना परिसर में नहीं बल्कि थाने की सीमाओं के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट जगहों पर, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे वो सभागार हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे जन सामान्य आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, वो कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 2 घंटे 4 से 6 बजे तक का टाइम शाम का समय इन जन चौपालों के लिए महीने में एक बार सुनिश्चित किया गया है, ताकि जनता की समस्या का वहीं के वहीं निराकरण करने में हम और प्रभावी हो। आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का थैंक यू। सर ये जो आंकड़े आए हैं, सर जो आए हैं, इसमें ये कहा जाए कि शीर्ष में रीवा डिवीजन है पूरा, ये NDPS की जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। देखिए, मैंने अभी संभागीय स्तर की समीक्षा करी है, जिले की बात तो हम रोज करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूरे आंकड़े का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने पीछे दिया हुआ,
इसमें सभी जिलों ने क्या क्या कार्रवाइयाँ करी हैं वो इसके पीछे लिखा हुआ है। रीवा क्योंकि संभागीय हेडक्वार्टर्स है, वहाँ हमारी अपेक्षा भी ज़्यादा रहती है और जो कोरेक्स रूपी एक सामाजिक बुराई थी वो रीवा में सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी। तो अवश्य संभावी ये था कि वहाँ की कार्रवाइयाँ बिल्कुल सटीक तरह से जाएं और सटीक तरह से उसका पूरा माहौल जो है वो संभागीय स्तर पर बने। सर कार्रवाइयाँ तो लगातार हो रही हैं सर, लेकिन सर जो बड़े स्तर पर बैठे हैं जहाँ सर आवक हो रही है सर, वहाँ पे नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, आपके पास जानकारी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। एनडीपीएस की हमारी की हुई कार्रवाइयों के पश्चात ही यूपी पुलिस ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, मऊगंज से उन्होंने पूरा डाटा लिया, वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर, डीजीपी स्तर पर और वहाँ के होम के स्तर पर चर्चा की गई। ये बात परिलक्षित हुई कि एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोग तो यहाँ कोरेक्स पे कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्रवाइयाँ एनडीपीएस के अंतर्गत नहीं हो रही। डाटा का पूरा आदान प्रदान हुआ, उस डाटा के आदान प्रदान के पश्चात वहाँ की पुलिस ने एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ शुरू करी। बड़े बड़े जो स्मगलर्स थे, तस्कर थे, उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। ईडी की कार्रवाइयाँ भी वहाँ संपादित हुई हैं, कई करोड़ों की संपत्तियाँ जब्त हुई हैं और ये शुरुआत जहाँ जो हुई है उसकी शुरुआत हम रीवा संभाग से की। जहाँ तक बात एनडीपीएस की कार्रवाइयों की ऊपर है कि भाई पकड़े नहीं जा रहे, मैं आपको बताऊंगा 1142 लोग जो बंद हैं ये एक साल में पकड़े गए हैं और ये वेंडर्स, स्मगलर्स, इनकी चेन, इनके साथ में जो स्टॉकिस्ट, ये सारे लोग, इनमें बड़े बड़े तस्कर भी हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे। सर 1100 से अधिक आरोपी पकड़े गए, लेकिन न्यायालय से काफ़ी आरोपी बरी हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की कुछ कमी रह गई है। जैसे भी एक मामला हुआ समान थाने से 5 आरोपी बरी हो गए गांजा से, 110 रेड हैंड में थे और इसी तरह से बिछिया के एक मामले में बरी हो गए। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जहाँ तक बात एनडीपीएस की है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आरोपी गिरफ्तार होता है 6 महीने तक तो उसकी बेल ही नहीं होती। 6 महीने बाद तो उसकी बेल की हियरिंग पे पूरा केस सुनवाई पे आता है। 6 महीना किसी व्यक्ति के लिए अपने किए हुए कर्म के अनुपात में क्या होता है, आप कम से कम इसको ध्यान से सोचिए और उस व्यक्ति का सोचिए जो 6 महीने तक जेल में। सर आप ऑपरेशन प्रहार वरिष्ठ अधिकारियों के फरियादी चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर मंगलवार को जन सुनवाई भी करते हैं। हम लोग थानों में जो शिकायतें हैं अगर वो नहीं होती तो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सुनवाते हैं। सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है। ऐसी बात आज की डेट में संभव नहीं है कि यदि व्यक्ति के साथ वास्तव में गलत हुआ हो तो पुलिस उसकी सहायता नहीं करती। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।